जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है, आज आपका जो क्लास है, आज आपका 8वां क्लास है। दोस्तों, आज हम इस क्लास में परसेंटेज के कुछ सवालों को हम पढ़ेंगे। आज आपका जो पहला प्रश्न है परसेंटेज का, कह रहा है किस संख्या का 75% 15 है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 75% 15 है। देखिए, तो हम करेंगे क्या, जब इस तरह के प्रश्न आपके सामने जब आ जाएंगे, हम करेंगे क्या, किस संख्या का, तो हम वह संख्या मान लेंगे x। किसका? x का। x का कितना है? 75% बराबर कितना? 15 है। ठीक है, आई बात समझ में। जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में, आपके परीक्षाओं में, तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों को आप इस तरह लगाएंगे, किस संख्या का 75%, तो कह दीजिएगा x का 75% बराबर कितना है? 15 है। आई बात समझ में। अब क्या करना है, यहाँ पर x का को हटाइए, क्या लगाइए? गुणा लगाइए। 75 बटे कितना परसेंट हटाइए, नीचे 100 लगाइए, बराबर 15। ठीक है, आप 15 को पढ़ सकते हैं। 15 करने 15 से 75 कट गया। अब देखिए x गुणे 5 बटे कितना? 100 हो गया। एक तो खत्म हो गया, ये एक है। 5 करने 5 और 20 बचे 100, कट गया पूरा। आपका जो मान आ गया इसका इसमें गुणा कर दीजिए एक में, तो x करने x बटे कितना? b बराबर 1, तो x बराबर इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 20 करने 20। आपका जो मान आया x का वह कितना आ गया? 20 आ गया। इस तरह के प्रश्नों को हम यूं ही लगा देंगे। ठीक है, यदि आपके सामने ऐसे प्रश्न आ जा रहे हैं तो आप उन सवालों को इस तरह से मसल दीजिए। ठीक है, आई बात समझ में। दोस्तों, अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी संख्या का कितना 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% क्या होगा। ठीक है, कह रहा है यदि किसी संख्या का 20%, ठीक है ना, 120 हो तो किसका 100 मतलब 20 का, अगर 20% का कितना हो? 120 हो, इस तरह से। ठीक है, हो गया। तो हो तो उस संख्या का क्या कर देना कि गुणे कितना? 120%। 120% क्या होगा? तो 120। देखिए, अब इसको 20 से आप 120 का करेंगे, काट देंगे। ठीक है, 20 करने 20 और 20 बचे 20 छक्का 120, कट गया आपका। अब आप पीछे में जब गुणा करेंगे, देखिए कट गया ना, रहा है 120 बटे जब 20% लिखे हैं हम, गुणे 120 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो 20 करने 20, ठीक है, 20 करने 20 और 20 छक्का 120, कर गया आपका। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 12 छक 72, शून्य है, शून्य लगा दीजिए। आपका जो मान निकल के आया, इसका जो आंसर है कितना आया? 720। इस तरह से एक बार अच्छा समझ लीजिए। कह रहा है यदि किसी संख्या का 20% कितना है? 120 हो तो, ठीक है ना, किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% क्या होगा? तो हम लिख दिए 20 120 हो तो किसी संख्या का वह संख्या मान लीजिए कितना है? 20 है। ठीक है, या आप मान सकते हैं, हाँ सही है, 20%, तो 20% लिख दिए, 120 तो 120 ऊपर कर दिए, गुणे कर दिए हैं कितना? 120%, तो 20 से 20 काट दिए, 20 करने 20 और 20 छक्का 120 हो गया, कट गया। अब 6 यहाँ पर, उस 6 का इसमें गुणा कर दिए, आपको आया कितना? 720। इस तरह के प्रश्नों को यूं ही ऐसे लगा देंगे। अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है जो आप दूसरा प्रश्न लगाए हैं एकदम सेम वही सवाल है। ठीक है, इसको बना सकते हैं आप लोग, बनाइए। ठीक है, कह रहा है यदि किसी संख्या का 30% 90 हो तो उस संख्या का 90% क्या है? ठीक है, कितना? 30%। ठीक है, 30% का मतलब 90 हो तो 90 बटे कितना? 30% गुणे कितना? 90%। आया बात समझ में? अब करना क्या है इसको आपको? ठीक है, यदि करना क्या है आपको, तो 30 करने 30, 30 दिया 90, कट गया। तो 9 3 27, 270 आपका क्या हुआ? आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से
आप इन प्रश्नों को बनाएंगे। ठीक है, यदि आपके पेपर में, यदि आपके परीक्षाओं में इस तरह से प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, आपके सामने आ जा रहे हैं, तो आप इन प्रश्नों को ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, अब चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है किसी संख्या के 25% को 25 में जोड़ने पर वही संख्या, ठीक है, प्राप्त होती है, वह संख्या है। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या के, माना कि संख्या कौन सा हो गया? x हो गया। x में 25% को 25% को 25% संख्या के 25% के है, के संख्या के 25% को 25 में जोड़ने पर, तो इसी संख्या के में कितना 25 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो रही। कौन संख्या? यही संख्या, मतलब किसी संख्या, मतलब वही संख्या क्या है? x है, तो ये हमको क्या प्राप्त हो रहा है। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे हम? देखिए x हो गया, के आपको या कुछ भी, मतलब जब यहाँ पे का के को रहे, यहाँ पर लगा देंगे हम गुणे, तो 25 बटे कितना? 100। ठीक है, इस तरह से प्लस 25 बराबर ax। आई बात समझ? हाई 25 कट गया, x गुणे 25 करने 25 हो गया, अब 25 चौका 100 हो गया, मतलब 1/4 प्लस 25 बराबर ax। आई बात समझ में? ठीक है, अब क्या करेंगे हम? देखिए अब इसको करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, x का गुणा इसमें करेंगे, हो जाएगा 1x/4 प्लस 25 बराबर x। ठीक है, अब देखिए, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसको सीधा यहाँ भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 25 का 100 हो गया, बराबर इसका इसमें गुणा कर देंगे, बराबर 4x। ठीक है, अब देखिए 100 यहीं पर रोक दे रहे हैं। ठीक है, बराबर इसको इधर भेज दे रहे हैं, इसके साथ 4x माइनस x, 100 बराबर 3x। घटाएंगे 4x में से आप 1x निकालेंगे, बचेगा तो जो ना 3x, 3x लिख दिए, या एक कर दे रहे हैं, 3x बराबर 100, x बराबर 100 बटे कितना? 3। ठीक है, यदि आप इसको काट रहे हैं, यदि आप इसको काटेंगे तो x बराबर आपका जो मान आएगा 33.33 नहीं आपका आंसर आएगा। आई बात समझे? इस तरह के प्रश्नों को हम यूं ही निकाल देंगे। देखिए 33 क्या ना होता है, 99 होता है ना, आपका जो हाथ से लगेगा ये लगेगा, फिर 3 का पड़ेगा आपका, तो कटेगा नहीं आपका 33.33 का आता हुआ चला जाएगा। इस तरह से आप हम लगाएंगे। आई बात समझे? अब हमारा पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है एक भिन्न के अंश में 40% वृद्धि करने पर, हर में 80% वृद्धि करने पर नई भिन्न मूल भिन्न का कौन सा भाग है? नई भिन्न मूल भिन्न का कौन सा भाग है? आई बात समझे? कह रहा है भिन्न की बात की जा रही है। कह रहा है एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि हो रही है। किसमें? अंश में 40% की वृद्धि हो रही है। ये कह रहा है हर में 80% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो नई भिन्न मूल भिन्न का कौन सा भाग है? हम पहले मानेंगे मूल भिन्न बराबर, जब हम सॉल्व करेंगे तो मानेंगे हम मूल भिन्न बराबर, तो मूल भिन्न बराबर p बाई क्या? q हो गया। अब हमारा नया भिन्न क्या बन रहा है? जो नया भिन्न बन रहा है, देखिए यहाँ पे नया भिन्न बराबर क्या हो जाएगा हमारा? p बटे q। अब इसमें क्या अंश बटे हर है ना, तो इस अंश में हमारा 40% का वृद्धि हो रहा है। ठीक, और जो हमारा जो q है, हर है, उसमें 80% का वृद्धि हो रहा है। अब हम किसी भी संख्या में जब वृद्धि निकालते हैं, जब परसेंट निकालते हैं, तो हम 100 में निकालते हैं, इसमें 100 ऊपर ऐड कर देंगे और 100 नीचे ऐड कर देंगे। आई बात समझ में? अब यहाँ पर p बटे q, इसमें जब जोड़ेंगे 140 में परसेंट है, आपका हो जाएगा गुणे 140%, आपका यहाँ पर हो जाएगा 180%। ठीक है, अब यहाँ पर आप जब काटेंगे आप 40, 140 और 180, यहाँ पे आप 20 साटे 140,
और 20 नवा 180, अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया आपका P गुणे 7 बटे आपका Q गुणे कितना 9 आ गया। ठीक है, यदि आप कह सकते हैं क्या, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं सीधे बीच में गुणा करके ऐसे, मतलब P बराबर 7 और Q बराबर 9। अब वही चीज कह रहा है मूल भिन्न का कितना जो गुना है, मूल भिन्न का कौन सा भाग है, सॉरी नया भिन्न जो हमारा है और मूल भिन्न का कौन सा भाग है, तो हम कहेंगे, ठीक है, लिख सकते हैं इसे यहाँ करके P बटे Q बराबर 7 बटे 9, ये हमारा है वो आंसर आ गया। ठीक है, जो हमारा P बटे Q है कौन सा भाग है, तो P बटे Q का 7 बटे 9 भाग है। आई बात समझ में? इस तरह के प्रश्नों को हम ऐसे लगाएंगे। दोस्तों हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।